हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं यूकेजी मैथ्स वर्कशीट। ठीक है, और ये डेली रिविजन्स जो होते हैं, ठीक है, ये डेली रिवीजन शीट्स हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि फिल इन द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने मिसिंग नंबर्स दिए हैं। यूकेजी में बच्चों को 1 to 100 जो काउंटिंग है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो बस ये काउंटिंग का जस्ट रिवीजन है, जिससे कि उनकी काउंटिंग है वो अच्छी रहे। और काउंटिंग अच्छी रहने से क्या होता है कि उन्हें आगे के सभी सवाल्स में बहुत हेल्प होती है। जैसे कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, एंड आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, है ना। अगर उनकी काउंटिंग अच्छी रहेगी देन उनके सारे जो सवाल होते हैं ना वो उनको सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो ये हमने 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट में है। और आप चाहो तो आप अब बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार जैसा आपको सही लगे इस तरह के मिसिंग नंबर्स की जो वर्कशीट्स हैं बच्चों को दे सकते हैं। तो 63 यहाँ पे मिसिंग है, 65 मिसिंग है, 67 मिसिंग है, 70। ठीक है, इसको फिल करके ये जो काउंटिंग है सीरीज़ है ये कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो 63 के बाद क्या आता है 64। होता क्या है, जब बच्चा वर्कशीट कंप्लीट करते समय अगर गलतियां भी करता है, गलतियां करने के बाद जब हम उसको करेक्शन करते हैं तो वो चीज़ें उनको कंप्लीट हो जाती हैं, है ना। 63, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68 एंड 69, 69 एंड 70। ठीक है, जब बच्चे इसको बनाते हैं तो आप उनको बोलिए कि वो बोल बोल के लिखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनके लिए अच्छा होता है, चीज़ें लर्न होती हैं और समझने में इजी होता है। 20 20 है, देन 21 22 23 24 25 26। ठीक है, 81 के बाद 82 83 84 के बाद 85 86 एंड देन 37। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। 49 के बाद क्या आएगा 50। और जहाँ तक हो सके बच्चों को छोटी वर्कशीट ही दीजिए, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं वो एक साथ ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा करवाएंगे तो वो ईज़िली करते हैं और मन से करते हैं। और जब वो बच्चा मन से पढ़ता है तो उसको समझ भी अच्छे से आता है। ज़बरदस्ती पढ़ने से क्या होता है कि आप कंप्लीट तो करवा लोगे पर बच्चा कुछ समझ नहीं पाएगा। ठीक है, सेकंड है राइट। आपको ये नंबर्स पुट करने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 30 23। अब बच्चों को पहचानना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग ये जो साइन है वो पुट करने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 30 और 23। बच्चे को सबसे इजीली समझाया जा सकता है कि काउंटिंग करते समय जो नंबर हमें पहले मिलता है वो छोटा होता है और काउंटिंग करते समय जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है। जैसे 30 है, 23 है, तो जब हम काउंटिंग करते हैं तो 2 3 23 हमें पहले मिलता है एंड 30 जो है वो हमें बाद में मिलता है। तो 23 हमारा छोटा होगा और 30 बड़ा होगा। 26 56। ठीक है, तो 56 बाद में आता है, ये 2 है और ये 5 है ना, तो ये बाद में आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। 89 79, 89 बड़ा है क्योंकि 89 बाद में आता है। 17 27 में 17 छोटा होगा, 27 बड़ा होगा। ठीक है, इधर भी 19 है, इधर भी 19 है। ओके, नेक्स्ट क्या है 3 नंबर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है कि करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। यहाँ पे नंबर नेम लिखे हुए हैं और जो करेक्ट है उसको सर्कल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 13, THIRTEEN। तो 13 कौन सा है, ये 3 है, ये 33 है, ये 13 है, तो ये आंसर जो है राइट है। ठीक है, 9 NINE 9, इसमें क्या होगा, ये वाला, ये 7 है, ये 19 है, ये 9 है, ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 23, इससे क्या होता है कि बच्चों का जो नंबर नेम की प्रैक्टिस होती है ना विद स्पेलिंग्स, तो वो अच्छी हो जाती है। 13 33 23, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये डेली रिविजन्स है। इस तरह के जो वर्कशीट्स हैं आप डेली टू डेली बच्चों को बना के दे सकते हो। और अगर आप यूकेजी की प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहाँ आपको और भी बहुत सारी जो वर्क्स हैं मिल जाएंगी। और आप जिस तरह की भी वर्कशीट को रिवाइज़ करने के लिए चाहते हो आप उस वर्कशीट को चूज़ करके उनको दे सकते हो उनके लिए। 15, ठीक है, ये 9 है, 19 है एंड ये 59 559।
ये राइट ऑप्शन होगा अपना। ये एक सैम्पल होता है जिसका आइडिया हो कि हाँ बच्चों को किस तरीके से रिवीजन कराना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करानी है। और जस्ट जो रिविज़न्स होते हैं वो बच्चों की जो लर्निंग पावर होती है ना उसको अच्छा बनाए रखते हैं और उन्हें वो चीज़ लर्न रहती है। इसलिए जो डेली रिविज़न्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। और डेली वर्कशीट तैयार करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आपको वो डेली टू डेली आपको एक बनी हुई वर्कशीट मिल जाती हैं तो बच्चों को स्टडी जो होता है उसमें बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, ये 7 हो गया। इससे क्या होगा कि बच्चों ओके, तो ये नंबर नेम की जो था सवाल वो सॉल्व हो चुके हैं। अब बच्चों के अकॉर्डिंग जैसे बहुत बार होता है कि बच्चों को हम 1 to 20 ही कंप्लीट कराते हैं, तो आप इतना नहीं देके 1 to 20 की जो नंबर नेम्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हो। जहाँ तक बच्चे को लर्न है आप वहीं तक बच्चों को दीजिए और उसके बाद फिर लर्न करा के उसके बाद फिर से। इससे क्या होता है कि उसके बाद बच्चों की प्रैक्टिस होती रहती है और कहीं मिस्टेक्स होती है तो जब हम उसको करेक्शन करते हैं ना तो बच्चों को वो चीज़ लर्न हो जाती है। राइट करेक्ट नंबर इन देयर प्लेस। यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे हमें उनकी टेंस और वंस की प्लेस जो है क्लियर करते हुए लिखनी है। ठीक है, 36, तो इसमें क्या होता है 3 जो है वो टेंस की प्लेस होती है और जो 6 होती है वंस की प्लेस होती है। 2 वंस की प्लेस पे और 4 जो है वो टेंस की प्लेस पे, है ना। इससे बच्चों को काउंटिंग में ईजी होता है। 50 है ना। और जब बच्चे प्लस माइनस लिखना शुरू करते हैं टेंस और वंस करके, देन ये चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। अगर वो वंस और टेंस की प्लेस को क्लियर करते रहते हैं, समझते हैं, तो उनको फिर वो सवाल लिख के सॉल्व करना इजी हो जाता है। सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ है कि नंबर्स दिए हुए हैं और इनमें से उनको ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे नंबर जो है वो करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 30, 50, 72, 27, 92। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप बच्चे को बोलिए कि जो सबसे लास्ट में आता है, जो सबसे बाद में आता है नंबर होता है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, और दूसरी पहचान ये है कि जो अगर सभी 2 डिजिट में है ना, जैसे 1 2 1 2 वंस और टेंस सबकी प्लेस पे है, तो अगर टेंस की प्लेस जो बड़ी होगी वही नंबर बड़ा होगा। जैसे यहाँ 1 3 है, यहाँ यहाँ जो टेंस की प्लेस है वो 3 है, यहाँ टेंस की प्लेस 5 है, यहाँ टेंस की प्लेस 7 है, यहाँ टेंस 2 है एंड यहाँ टेंस 9 है। देन जो 9 है वो नंबर सबसे बड़ा है, इसका मतलब कि ये नंबर ही सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना। बच्चे थोड़ा शुरू में कंफ्यूज होंगे लेकिन उसके बाद उनके लिए इजी हो जाएगा। इस तरह से अगर वो कंपेयर करना जानते हैं, देन वो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद नंबर्स को अच्छे से कंपेयर कर लेंगे और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर अच्छे से वो क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा है। ठीक है, 23, 72, 5, 6, 86। ठीक है, इसमें आपको ग्रेटेस्ट लेने हैं। देन ये 1 डिजिट है, इसका मतलब ये छोटे ही हैं। ठीक है, तो हम सेकेंड डिजिट में देखेंगे 23, 72 और 86। तो 2 है यहाँ पे टेंस, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। 79, 9, 19, 24, 69। तो ये तो 1 डिजिट है, इसको छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो टेंस वाली प्लेस है उसको कंपेयर करते हैं। 7, 1, 2 और 6, इसमें 7 सबसे बड़ा है। देन 79 नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, 15, 5, 9, 25, 35। तो इसमें टेंस की प्लेस ये देखिए 3 सबसे बड़ी है, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ओके, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। बच्चों को आप छोटी रिवीजन सीट्स ही बना के दीजिए, क्योंकि बच्चे छोटी सीट्स को बहुत मन लगा के करते हैं और उसमें वो कंफर्टेबल फील होते हैं। ठीक है, और जब बड़ी सीट्स होती है तो फिर उनका देख के करने का मन नहीं होता है। तो आप बच्चों को छोटी छोटी वर्कशीट बना के दीजिए। और यही है कि मैं जो वर्कशीट लेके आती हूँ बच्चों के रिविजन्स के लिए, वो एक छोटी सी वर्कशीट ही होती है और उसमें 2-3 तरह के सवाल होते हैं, जिससे कि उनका उस टाइप का जो है रिविजन्स होता रहे। जब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वर्कशीट तैयार करेंगे तो उनमें से इन सवालों को स्किप करके अलग टाइप के सवाल देंगे, जिससे कि उसमें उनका उस तरह का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आप इनका रिवीजन करवाइए। और अगर आपको लगता है कि जो मेरा चैनल है, मेरी ये जो वर्कशीट्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।